ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 2, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8। इट्स वैदिक पढ़। गीता में भी 8वां अध्याय और भागवत में भी 8वां अध्याय चल रहा है। तो श्री भगवान वाचन और एक और चैप्टर 8 में श्रम ये गीता कृष्ण 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 कृष्ण। तो चौथा श्लोक पे हम लोग का चर्चा किए थे लास्ट टाइम। शांतव्या शांतव्या आसमुनिभिः अथ बन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। तो भगवान कृष्ण पांडवों को और अन्य सभी सभी जो सगे संबंधी हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं उनके सगे संबंधियों का इस युद्ध में मृत्यु होने पे। तो भगवान कृष्ण और अन्य ऋषि मुनिगण भी हैं जो उनको पैसिफाई कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, नहीं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living entity, living beings, Lord Shri Krishna and Munis Munis began to pacify those who were shocked and affected। वो लोग जो अपने सगे संबंधियों के मृत्यु होने पर प्रभावित थे, शोक में थे, उनको भगवान कृष्ण और अन्य ऋषिगण परम भगवान की प्रकृति के कठोर नियम के बारे में वर्णन करते हुए उनको पैसिफाई की। The stringent laws of nature under the order of the Supreme Personality of God cannot be altered by any living entity। प्रकृति के नियम है, प्रभा जी बोलते हैं stringent laws of nature। तो ये प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। इतने कठोर नियम है कि जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करने पे चाहे कोई भी व्यक्ति उसको उसका जो है फल का सामना करना पड़ता है। और ये इतने कठोर नियम। हमने एग्जाम्पल चर्चा किया था भरत महाराज का। भरत महाराज हालांकि सब कुछ त्याग करके
पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर दिए, लेकिन फिर भी एक जो है डियर, हिरण से आसक्ति होने के कारण उनको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। वो भी आसक्ति मृत्यु के समय आसक्ति बनी रही, इसलिए जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा तो हिरण के प्रति उनके हृदय में आसक्ति थी, और इसके कारण उनको वापस से हिरण का शरीर लेना पड़ा। ये कितना बड़ा रिस्क है। अगर हम इस संसार में किसी के प्रति भी आसक्ति रखते हैं तो हमको वैसा गति मिलने का पूर्ण रूप से संभावना रहता है, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए। हालांकि हर किसी को ये लगता है कि मेरा मृत्यु तो अभी बहुत दूर है। ये भी एक सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज यही तो बोलते हैं। और जब यक्ष के प्रश्न आए थे, युधिष्ठिर महाराज इस बात को वर्णन करके बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यही आश्चर्य है कि हर क्षण अनेकों अनेकों जीवात्मा मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवित है उसको यही लगता है कि मेरा मृत्यु अभी नहीं है। हाँ, या तो लगता है कि मेरा मृत्यु होगा ही नहीं, या लगता है कि मेरा मृत्यु का भी बहुत टाइम है, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, या अभी तो मैं केवल थोड़ा ही बूढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसा कभी आभास नहीं होता, इसको बोलते हैं माया का प्रभाव। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भौतिक संसार में हैं उसका जो स्वरूप है वो इस प्रकार से भौतिक संसार डिजाइन है कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पदम पदम यत विपदाम न तेषां, पग पग में यहाँ पे डेंजर है, रिस्क है। और भक्तिविनोद ठाकुर गोविंद दास एक महान वैष्णवाचार्य में एक भजन में लिखते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल, बजाहु हरि पद रीति रे। बहुत सुंदर भजन है। बजाहु रे मना, बजाहु रे मना, श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद, नंद नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, भजहु हरि पद तारो, तारो हो ये भव सिंधु रे। सीत आतप बत बरीषण, ये दिन जामिनी जागिरे, विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुखल लागिरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये देखिया छे परती तीरे, कमल डल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मा निवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। तो बहुत सुंदर भजन है, लेकिन इसको पूरा व्याख्या नहीं करेंगे। इसके तीसरे प्यार में बता रहे हैं, दिस लाइफ इज टॉटरिंग लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ लोटस पेटल। कमल का पुष्प होता है, कमल के पुष्प खिला हुआ है, उसके पंखुड़ी में जिस प्रकार से पानी की बूंद अटकी हुई है, तो कितनी संभावना है कि पानी की बूंद जो है गिर सकती है नीचे, उतनी संभावना है
हमारा मृत्यु आ सकता है। हाँ। आप सोचिए, कमल के पत्ते में, हाँ, वो जो पानी की बूंद है, कभी भी हवा का झोंका आएगा, कमल का पत्ता हिल डुल रहा है, और पानी की बूंद इधर ऊपर नीचे होती रही, थोड़ा सा हुआ नीचे पानी की बूंद। तो हमारी जो शरीर में प्राणवायु है उसी प्रकार से है। थोड़ा इधर उधर हुआ, गया काम से। और ऐसे अनेकों प्रमाण है कि कहीं पे कोई व्यक्ति चलते चलते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, कोई जस्ट थोड़ा सा गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अभी रिसेंटली एक भक्त न्यूज सुना रहे थे, बता रहे थे कि उनको कोई न्यूज बताया कि एक जगह पे एक स्त्री जो है चल रही थी घर के अंदर ही, तो उसका पैर स्लिप कर गया। और जब पैर स्लिप किया तो अपने पति के ऊपर गिर गई, और पति के ऊपर गिरी तो पति का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गया। सोचिए, कोई भरोसा नहीं रहता है। ऑफकोर्स वो स्त्री का वेट बहुत ज्यादा था, 128 किलो की थी वो माता जी। तो जैसे गिरी, पति गिरा उसके साथ, और सिर फर्श पे लगा, और इमीडिएटली उसका वहीं पे मृत्यु हो गया। हाँ, ऐसे एक न्यूज आया था कि सीढ़ी से उतरते उतरते बस दो सी तीन सीढ़ी बची थी, वहां से पैर स्लिप किया, दो तीन सीढ़ी बस गिर करके मृत्यु मर गया। और कभी कभी व्यक्ति चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। तो इस प्रकार से कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन अगर सोचिए, हम मृत्यु के समय हमने कुछ आसक्ति बना के रखा है, तो जिस भी चीज आसक्ति होगी वैसे हमको जन्म मिल जाएगा। मान लीजिए, आजकल ये कुत्ता बिल्ली खूब रखते हैं ना, लोग पालन करते हैं। कि कोई किसी का फेवरेट कुत्ता है, फेवरेट कैट है, फेवरेट डॉग है, उसके प्रति आसक्त है, और अगर मृत्यु आता है तो फिर क्या होगा? फिर वही बनना पड़ जाएगा। हाँ। तो ऑफ कोर्स, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो कुत्ता या बिल्ली भी बनेगा, तो मंदिर के इर्द गिर्द हो सकता है। जैसे हमारे मंदिरों में भी, हमारे मंदिर में बिल्ली रखे गए हैं, दो तीन बिल्ली हैं। क्योंकि चूहे बहुत परेशान करते थे तो बिल्ली रख दिए, तो बिल्ली मंदिर के अंदर रहती है केवल, वो जो है महाप्रसाद खाती है। धीरे धीरे उसने चूहा खाना बंद कर दिया। तो ये सौभाग्य मिल सकता है। जैसे भरत महाराज को हिरण बनना पड़ा, लेकिन क्योंकि भक्ति किए थे, तो जैसे साधुओं के आश्रम के इर्द गिर्द उनको जन्म मिल गया, तो आके भजन सुनते थे। लेकिन फिर भी समस्या तो है ना। हाँ, वो हिरण जन्म में है, उनको रहना पड़ा, और वो जो कष्ट है उसको भोगना पड़ा। तो क्या हम लोग तैयार हैं इसके लिए? तो इसलिए बहुत सीरियस बिजनेस है। ये प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। कोई केवल ये नहीं बोल सकता अब तो मैं 16 माला करता हूँ, 4 नियम पालन करता हूँ, इसलिए मेरा भगवत धाम गारंटीड है। या भगवत धाम नहीं तो कम से कम मनुष्य जीवन गारंटीड है। वो गारंटीड है, लेकिन उसमें हर जगह टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये क्या बोलते हैं, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। हाँ। और अगर कोई आसक्ति रखता है अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, तो निश्चित रूप में उसको वैसा अ, स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा फिर। इसलिए बी केयरफुल। द लिविंग entities are eternally under the subjugation of the Almighty Lord। जितने भी जीवात्मा है परम भगवान के सब्जुगेशन, यानी उनके कंट्रोल में है हमेशा के लिए। So the Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion। भगवान ये सब नियम बनाते हैं। भगवान के द्वारा ये जो कानून बनाया गया है, भगवान के कानून को ही धर्म बोला जाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के नियम भगवान के द्वारा बनाए गए। No one can create any religious formula। A bona fide religion is to abide by the orders of the Lord। The Lord's orders are clearly declared in the Bhagavad Gita। प्रामाणिक धर्म क्या है? भगवान के आदेश का व्यक्ति पालन करे। अगर भगवान के आदेश का व्यक्ति पालन नहीं करता है, तो प्रकृति के जो कठोर नियम है उसके बंधन में वो फंस जाता है, और अनेकों प्रकार की प्रताड़ना और दुख को भोगता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान के आदेशों का या नियम का जो है पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं। और भगवान का आदेश क्या है, ये भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं। तो इसलिए
हर किसी को चाहिए कि उनके आदेशों को वो पालन करे और अपने आप को सुखी बना ले, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, सो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के जो आदेश भगवद गीता में दिए हैं उसको पालन करें। और जब हम ऐसे आदेशों का पालन करके भौतिक जगत से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तो फिर मुक्ति की अवस्था में हम भगवान के साथ प्रेममय सेवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। बट इन आवर material stage, we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form, we can see both ourselves and the Lord face to face. जब तक हम ये भौतिक परिस्थिति में रहते हैं, तब तक ना तो हम अपने आप को देख पाते हैं, ना भगवान को जान पाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण। लेकिन जैसे ही भगवान के आदेशों का, नियमों का पालन करके कोई भक्त मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वो भगवान को फेस टू फेस देख सकता है, भगवान को जान सकता है, भगवान के साथ एसोसिएट कर सकता है। Mukti means to be reinstated in one's original spiritual status after giving up the material conception of life. ये मुक्ति का अर्थ भी यही होता है कि हम हमारा जो भौतिक विचारधारा युक्त है, जो हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, भागवत में बताया गया है कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। हित्वा अन्यथा रूपम, हमने ये जो इतने सारे अन्यथा रूपम धारण करके रखे हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, हाँ, उन सब अन्यथा रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर कि मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं शूद्र हूँ, हाँ, या मैं भारतीय हूँ, हाँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं उस समाज का हूँ, इस देश का हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, ये सब अन्यथा रूप, मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ये हमको इस संसार के बंधन में हमेशा फंसा के रखता है। लेकिन मुक्ति का अर्थ होता है ये जितने भी अन्यथा रूपम है, अपने आप को हम जो जो अभी तक समझ के बैठे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, या और भी जितने सारे डेजिग्नेशन, ये तो कुछ एग्जाम्पल भी है। हम अपने आप को जो समझते हैं वो सब आप जोड़ लीजिए। ये जितने भी हैं सब अन्यथा रूप। जब इसको कोई त्याग देता है, ये सारे रूप को, ये सारे डेजिग्नेशन को त्याग देता है और स्वरूपेण अवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप है। और स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हर जीव का स्वरूप है कि वो नित्य कृष्ण का नित्य दास है। तो इस वास्तविक स्वरूप में जब अपने आप को स्थित कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं मुक्ति। हाँ, हाँ, सो इसको बोलते हैं मुक्ति। Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. ये है, इसलिए मनुष्य जीवन वास्तव में अ, इसका अर्थ है या उद्देश्य है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लिबर्टी, ये स्पिरिचुअल लिबर्टी, आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त करने का जो है सिग्निफिकेंस है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन स्पिरिचुअल लिबर्टी का जो है जंक्शन पॉइंट। Unfortunately, under the influence of illusory material energy, we accept this spot life of only a few years as our permanent existence, and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by Maya illusion. And under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false projections. तो मनुष्य जीवन का हालांकि वास्तविक अर्थ क्या है कि अपने आप को हम मुक्ति की अवस्था में लेके जाएं, अन्यथा रूपम को त्याग करके हमारा जो वास्तविक स्वरूप है
उस स्थिति को प्राप्त करें। लेकिन माया के प्रभाव में, माया इज सो पावरफुल, माया के प्रभाव में आकर के व्यक्ति अपना ये जो स्पॉट लाइफ है, स्पॉट लाइफ मतलब ये जैसे कुछ क्षणिक है, ऐसे ही चुटकी में खत्म हो जाने वाला। जीवन टलमल, कमल दल जल डल जल जीवन टलमल, ऐसी स्थिति है। कभी भी फिनिश हो सकता है जीवन। इसी को हमने सब कुछ मान करके, परमानेंट समझ करके, हम भ्रमित होकर के, माया में पड़ करके अपने ये तथाकथित देश, समाज, घर, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी, वेल्थ, धन संपत्ति, जो कि जो मिथ्या रिप्रेजेंटेशन है माया के द्वारा, उसको हम परमानेंट समझ करके, अपना समझ करके उसको गले लगा के बैठे रहते हैं। हाँ। सो और इसलिए ये माया के द्वारा प्रेरित होकर के हम इस संसार में ये जो हमारा फॉल्स पोजीशन है, ये मिथ्या जो हमारी विचारधारा है, या मिथ्या जो हमारे पास चीजें हैं और पोजीशंस हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए बस लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इतना सो मच होता है कि हम अपने जो फॉल्स पोजीशंस हैं, ये सारे अन्यथा रूपों में, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम साधु वैष्णव भगवान से भी लड़ जाते हैं। हाँ, उनसे भी लड़ाई कर लेते हैं कि नहीं ये मेरा है, आप कैसे बोल देते हैं, ऐसे कैसे बोल देते हैं। हाँ, कि कोई सच्चा प्रेम नहीं संसार में, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं उसको इतना प्रेम करता हूँ, वो मेरे हृदय के इतने करीब हैं, मेरे इतने अच्छे वो मित्र हैं, या मेरा इतना अच्छा वो सब कुछ है। ये सब माया का प्रभाव है। लोगों को वस्तुओं से आसक्ति हो जाती है, और अन्य जीव जंतु से हो जाती है। कुत्ता बिल्ली का लोग सोचते हैं कि देखो ये ये कितना मेरे से प्रेम करता है, करती है, हाँ, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। इसको बोलते हैं इल्यूजन। दिस इज कॉल्ड फॉल्स इल्यूजन, अननेसेसरी, जो हमको फंसा के रखता है संसार में। और फिर हमारा जो अटेंशन है कृष्ण से वो डाइवर्ट हो जाता है। अटैचमेंट, कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, मेरा तो मेन फोकस कृष्ण ही है, कृष्ण मेन है। हाँ, लेकिन कृष्ण के अलावा फिर थोड़ा थोड़ा बाकी लोग भी। बट कृष्णा डजेंट से लाइक, कृष्णा ऐसा नहीं बोलता कि बस मेरे को मेन रखो और बाकी को फिर कम रखो। कृष्ण ऐसा नहीं बोलते।